है ढाल तलवार। ये महारानी लक्ष्मीबाई जी के प्रमुख सेनापति जवाहर सिंह की तलवार है। आप दोस्तों पहले के जमाने में कैसे इन्होंने अपने देश के लिए अपने मतलब कि अपने राजकाज के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तलवार चौड़े ब्लेड की तलवार है, भौंकने वाली तलवार है, मतलब चलाने में ऐसे भौंकने जैसी आवाज आती रही होगी शायद। तिरछे फल वाली तलवार और अरबी ये है, इसका नाम है गुर्ज, जहाँ पर आगे आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से पकड़ने का था, यानी दुश्मन को सीधे लगा दिया जाता था फिर में, तो उसकी आंतें निकल आती थी। और ऐसे कुछ ये यहाँ पर बंदूक है जो पहले के टाइम में यूज की जाती थी। और ये दोस्तों एक करनाल, इसमें शायद आगे से कुछ बारूद भरी जाती थी, इसको तब जाके ये शूट होती थी। चारों का यूज करते रहे होंगे शायद, इसलिए चाकू ब्रिटिश लिखा हुआ है, फरसा कटार, गुप्ती कटार, फरसात चाकू और ये फिलिग्रीनियन कैप, अजीब तरह के नाम है ये। तो हम आ चुके हैं महारानी लक्ष्मीबाई जी के संग्रहालय में, जो कि उस जो मैंने आपको महल दिखाया था, वहाँ जो भी तलवारें थी, जो भी तोपें थी, वहाँ पर एक अलग जगह में रख दी गई, जो कि संग्रहालय है, जो कि गवर्नमेंट का संग्रहालय है। यहाँ पर सुरक्षित वो चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी हम दोस्तों यहाँ इसके अंदर चलते हैं। संग्रहालय यहाँ पर बना हुआ है, उसी रोड में है जो किला आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे जो लास्ट में। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो ये है दोस्तों राजकीय संग्रहालय झांसी। यहाँ पर आपको महारानी लक्ष्मीबाई जी की जो भी तलवारें और सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ पर। मंगल पांडे, ये है मंगल पांडे, ये यहाँ पर नाना साहब, ये गंगाधर राव और ये कुछ ऐसे हमारे देश के वीर। तो ये है दोस्तों टिकट, जो कि मुझको 25 रुपये का यहाँ पर मिला है। तो अभी मैंने यहाँ से टिकट कटा लिया है, अब चलते हैं। तो दोस्तों ये है महारानी लक्ष्मीबाई वेदिका, ये ऐसा कुछ है। तो दोस्तों ये है महारानी लक्ष्मीबाई वेदिका। यहाँ पर कुछ ऐसे पुराने ज़माने में जो हुआ था वो सब चीज़ें दर्शाई जा रही हैं, ऐसे कुछ ये है। और ये पूरे म्यूजियम में दोस्तों पूरा इस तरह के दोस्तों स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का कैसे जन्म हुआ, कैसे उन्होंने बचपन में उन्होंने लड़ा, युद्ध के लिए अभ्यास किया, कैसे वो रहती थी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। एक दर्शनी के माध्यम से एक छोटे छोटे जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें बना करके समझाया गया कि कैसे महारानी जी शुरुआत में अपने मतलब वीरता में, लड़ाई में कितना ज़्यादा वो आगे रहती थी। और यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं आपको। और ये संग्रहालय में आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जब उनका विवाह हुआ था यहाँ पर, तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो बाल गंगाधर तिलक जी के साथ हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई जी और उनकी कुछ दासियाँ हैं। काफ़ी अच्छा दोस्तों दर्शनी लग रही है, काफ़ी अच्छा दोस्तों लग रहा है। ये पूरा दोस्तों संग्रहालय में है, आपको जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ। और दोस्तों आप आगे जैसे दिखेंगे पूरा इनका कार्यकाल, पूरा इनका कार्यकाज दिखाया गया है कि कैसे इनका रहन सहन, मतलब कैसे इन्होंने प्रोत्साहित हुई युद्ध के लिए, कैसे ये यहाँ पर मतलब कि कितने ज़्यादा मतलब कि लड़ाई में आगे रहती थी। और यहाँ पर कुछ उनकी पुरानी पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, ऐसे कुछ हैं जो शायद किसी ने बनाई होगी। और यहाँ पर जब उनको पहला बेबी यानी कि बच्चा हुआ था, उनकी कुछ पिक है जहाँ जो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो यहाँ पर लिए हुए हैं इनको। और यहाँ पर कुछ उनके सेनापति, कुछ राज दरबारी और कुछ यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ ब्रिटिश भी रहते थे। जी हाँ, शुरू में ब्रिटिश इन्हीं के साथ इन्वॉल्व थे, व्यापार करने आते थे। लेकिन जब ये नीतियाँ जान गए कि हाँ ये सब इनकी कमजोरी यही है कि इनको फूट डाल दो तो हम राज कर सकते हैं, तो इनके भाइयों को लड़वाने लगे, फूट डालने लगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये दर्शनी दिखाई गई, मुझे तो काफ़ी प्यारी लग रही है। और फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सामने दोस्तों ये ब्रिकलिंग कर रही है लाइट,
और अभी दोस्तों हम और अंदर चलेंगे और चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि दोस्तों मुझे हिस्ट्री की चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पुरानी चीज़ों को देखना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में हम दोस्तों और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, उनकी तलवार, उनके जो भी कार्यकाल रहा है, उनका राज्य का जो भी कैसा क्या रहा है, तो सभी चीज़ें हम अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अंदर हैं। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ पर एक पेंटिंग टाइप में बना हुआ है, जहाँ पर ये कुछ ऐसे कुछ सैनिक हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। बीच में महारानी जी हैं और आपस में ये जो उनके सेनापति हैं जो है यहाँ पर उनके रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक युद्ध को दर्शाया गया है एक दर्शनी के माध्यम से। यहाँ पर कुछ ब्रिटिश को से लड़ती हुई दिख रही है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई। दो तलवारें हाथ में है और उनके पीछे एक बेबी बंधा हुआ है। ऐसे कुछ था। इसको देखने से काफ़ी ज़्यादा यार प्राउड फील होता है हमारे वीरों को देखने में कि पहले के ज़माने में कैसे इन्होंने अपने देश के लिए, अपने मतलब कि अपने राज काज के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मतलब कि अपनी हार को नहीं माना। और आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये वही महल है जो मैं अभी आपको दिखाया था, पीछे वही स्ट्रक्चर में बना हुआ, पेंटिंग में बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रिटिश थे जो पहले यहाँ आए इनसे व्यापार करने, फिर आपस में फूट डाल करके इन्हीं को लड़वाने लगे थे। ऐसे कुछ यहाँ पर था जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि कैसे वो अंग्रेज़ों से लड़ रही हैं। साथ में उनके कुछ सेनापति भी हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको जहाँ की प्रदर्शनी देखने को मिल जाएगी। और इधर आपको एक और दर्शनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ उनके सेनापति हैं और महारानी जी हैं जो युद्ध के लिए जा रही हैं। साथ में कुछ और भी लोग उनके साथ थे, उनके सेनापति थे और भी कई सैनिक थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर था, मतलब कि ये रियलिटी था बिल्कुल सा, मतलब कि रियल सा लग रहा है क्योंकि दर्शनी काफ़ी रियल से इंस्पायर बनाई गई है। और इसके पीछे भी आपको एक दर्शनी दिख रही होगी, इधर साइड में आपको यहाँ पर भी कुछ अंग्रेज़ों से लड़ती हुई महारानी जी दिख रही होंगी। और यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ भी उनके सेना। और यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर उनके मृत्यु को, अंतिम समय को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने लड़ा और लड़ने के बाद फिर वो जब वीर गति को प्राप्त हुई तो किसी सन्यासी ने उनको जला दिया था ताकि ब्रिटिश को उनकी बॉडी ना मिल सके। क्योंकि उनकी जो रानी थी विक्टोरिया, उन्होंने कहा था कि इनकी बॉडी हमको चाहिए जिंदा या मुर्दा, लेकिन इन्होंने भी सौगंध ली थी कि ये जिंदा या मुर्दा अपनी बॉडी को नहीं सौंप सकती। तो आप दोस्तों ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर महारानी जी के विषय में लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट म्यूजियम अथॉरिटी और झांसी। सामने साइड आपको एक और यहाँ पर रूम मिल जाएगा जहाँ पर कुछ ऐसी यहाँ पर कुछ पेंटिंग टाइप में कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ उनके राज्य काजी के विषय में बताया गया है कि कैसे यहाँ पर ब्रिटिश आते थे, कैसे समझौता होता था और कैसे क्या इनका जो भी था राज्य काज था। ऐसे कुछ यहाँ पर महारानी जी हैं और उनके कुछ सेनापति, कुछ ब्रिटिश यहाँ पर दिख रहे हैं, राज दरबारी भी हैं। और यहाँ पर जब उनके जो पति थे जो बाल गंगाधर तिलक, उनकी जब डेथ हुई थी तो उसको भी यहाँ पर चित्रित किया गया है, जहाँ पर कुछ उनके सेनापति और वो हैं। और इधर भी आपको एक यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर कुछ उनके सेनापति हैं और ये ऐसे कुछ यहाँ पर। और इधर साइड भी तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग स्ट्रक्चर को बनाया गया है उनकी स्टोरी को दिखाने के लिए। बहुत सारी आपको यहाँ पर म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी जो उनकी स्टोरी को, पूरे राज्यकाज को बताती है कि कैसे उन्होंने शासन किया झांसी में रहकर, कि उन्होंने कैसे अपने शासन को संतुलन में बनाए रखा और कैसे वो रहती थी। तो ये एक अंदर का गेट था जो कि मैंने आपको घूम करके पूरा दिखा दिया। और इधर एक और दर्शनी बनी हुई है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ। इसमें भी कुछ चीज़ों को लिखा गया है कि राजा गंगाधर राव के भाई सदा शिवराज को बंदी बनाते हुए रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिक, हाँ, क्योंकि उनका भाई जो थे वो फ्रॉड थे, मतलब कि धोखा देते थे, बहुत ही कूटनीतिक थे, तो इसीलिए उनको बंदी बना लिया था महारानी लक्ष्मीबाई जी ने। हम यहाँ पर दूसरे म्यूजियम के द्वार में यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कुछ उनकी पेंटिंग्स जो बहुत पुरानी हैं और काफ़ी फेमस है, जो यहाँ पर संग्रहालय में लगी हुई हैं। ऐसी कुछ ये पेंटिंग थी महारानी लक्ष्मीबाई जी की, ये जो यहाँ पर मनु के समय के साथ जो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो ये कुछ उनकी पेंटिंग्स है जिनमें आपको यहाँ पर नाना साहब दिख जाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनके कुछ राज्य काज की कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी। बहुत ही दोस्तों यहाँ पर प्यारा सीन यहाँ पर लग रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर पेंटिंग हैं जो पुराने पुरातत्व जो कि बहुत ही प्राचीन हैं। आपको दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ऐसी कुछ यहाँ पर पेंटिंग थी जो कि बहुत प्यारी लग रही। यहाँ पर दोस्तों सबसे पुरानी जो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जो रियल फ़ोटो है वो यहाँ पर लगाई गई है, जो कि रियल फ़ोटो है। ऐसी कुछ महारानी लक्ष्मीबाई दिखती थी, उनकी बहुत ही प्राचीन फ़ोटो है यहाँ पर।
और अभी मैंने आपको यहाँ पर जा करके दिखाया था, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था जो कि दर्शनी थी। अब दोस्तों हम चलते हैं सामने आपको तलवार भी दिख रही होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ पुरानी चीज़ों को देखने के लिए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ उनके पुरानी जो किले उले कैसे दिखते थे, ये यहाँ पर बना हुआ है। कुछ ऐसे ये युद्ध जो हो रहे हैं, और यहाँ पर उनके आज़ाद के संरक्षक के क्रांतिवीर के मास्टर जो रुद्र नारायण सिंह, ऐसे कुछ यहाँ पर कुछ उनके बारे में लिखा हुआ इतिहास के बारे में, कैसे उनके जो संरक्षक थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करने बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी आपको मोटिवेट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायर होंगे इस तरह की चीज़ों को देख करके। यहाँ पर द फ्लैग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई लिखा हुआ, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जी के साम्राज्य का फ्लैग इस तरह का था। आपको दोस्तों मैं क्लियरली दिखा दूं कि ऐसे कुछ महारानी लक्ष्मीबाई जी के कार्यकाल का जो ये फ्लैग था, जिसमें एक बजरंग बली जी बने हुए हैं, कुछ रेड कलर का ऐसा फ्लैग था। और यहाँ पर कुछ उनकी पुराने जो नक्शे में बनी हुई हैं, कुछ फोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो किला बना हुआ है और यहाँ पर कैसे क्या हुआ उनका पूरा शासनकाल में, कैसे वो कहाँ पर युद्ध इनका हुआ, पूरा बताया गया है। कुछ यहाँ पर उनकी पुरानी तस्वीरें हैं जो कि बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही प्राचीन काल की ये तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ऐसे कुछ प्राचीन काल के कुछ उनके जो यहाँ पर शस्त्र तलवारें थी यहाँ पर रखी हैं। ऐसे कुछ ये पुरानी तस्वीरें पे ब्रिटिश को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, कैसे वो यहाँ पर शुरू में आए थे। और ये है ढाल तलवार, ये महारानी लक्ष्मीबाई जी के प्रमुख सेनापति जवाहर सिंह की तलवार है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये उनके सेनापति की तलवार है, उनकी तलवार नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सालों से अभी भी ये बरकरार है, यहाँ पर रखी है। और साइड में आपको यहाँ पर कमान और तीर भी दिख जाएगी कि पहले के इतिहासकार में ऐसे कुछ यहाँ पर तीर का यूज होता था। और ऐसे कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर तीर थी और यहाँ पर धनुष था ऐसा, ये धनुष, तरकास और बाण, यानी कि धनुष, तरकास और बाण। जो ये तरकास है जो धनुष को रखने की जगह होती है, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर कुछ और इतिहास की तलवारें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि है यहाँ पर तलवार चौड़े ब्लेड की तलवार है, ये भौंकने वाली तलवार है। मतलब चलाने में ऐसे भौंकने जैसी आवाज़ आती रही होगी शायद। तिरछे फल वाली तलवार और अरबी शैली तलवार, यहाँ पर 3 टाइप की तलवार हैं। जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच वाली तलवार काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर रॉयल दिख रही है देखने में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और पुराना अस्त्र रखा हुआ है, जिसे यहाँ पर आपको 3 आपको यहाँ पर गोले दिख रहे होंगे। तो ये तोप के गोले थे जो कि युद्ध के समय यूज किए जाते थे। छोटे छोटे गोले थे, कुल मिला के छोटी तोप थी, छोटी जगह से यहाँ पर वार करने के लिए। तो ये छोटे छोटे यहाँ पर तोप के गोले रहते थे। और यहाँ पर एक छोटी सी ये तोप है, पता नहीं इसको कैसे यूज किया जाता रहा होगा। कुछ यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर वो बातियाँ थी जो कि इसमें यूज की जाती थी तोप को चलाने के लिए। तो ये है दोस्तों ब्रिटिश के शासनकाल का बैगेज, यानी थैला। ऐसा कुछ जो ब्रिटिश के शासनकाल में ऐसा कुछ थैला होता था उनका। इसमें कुछ नंबर भी लिखे हुए 9783। यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ कटार, ये कटार था शायद। और ये बारूदानी शायद इस थैले को कहते थे। और शेर का मुख युक्त चिमटा, ये जो आपको दिख रहा होगा शेर के मुख जैसे चिमटा था। इसके पता नहीं किस लिए किया जाता होगा, लेकिन ऐसा मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो ऐसा कुछ शेर के मुख जैसा चिमटा था। और ये था कटार जो कि अंग्रेज यूज करते थे। अब बारूदानी उनका एक खंजर था। तो ये ब्रिटिश बैगेज ट्रेन झांसी फोर्ट यहाँ पर 1882 लिखा हुआ है। तो ये हिस्ट्री का काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक ढाल और एक और भी तलवार आपको देखने को मिल रही है। और एक ये है, इसका नाम है गुर्ज। ये पता नहीं कौन सा शस्त्र है दोस्तों, मैंने इसको अभी पहली बार इस शस्त्र को मैंने देखा है। ऐसा कुछ ये शस्त्र था जहाँ पर आगे आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से पकड़ने का था, यानी दुश्मन को सीधे लगा दिया जाता था पेट में, तो उसकी आंतें निकल आती थी। मतलब काफ़ी घातक था। इसका नाम था गुर्ज। इसको फतेहपुर से पाया गया था, यानी कि फतेहपुर से इसको पाया गया था, इस गुर्ज नाम के जो शस्त्र है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि लड़ाई के समय दूसरे दूर दराज के स्थानों में पाई गई, जो कि यहाँ पर संरक्षित कर दी गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी ये ढाल है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ढाल है और ये है तलवार जो कि पहले के टाइम में यूज की जाती थी। इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपको एक दूसरा भी अस्त्र आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी ये तलवारें किस तरह साइन देती हुई हैं, पहले की तलवारें थी। और ये कुछ यहाँ पर कुछ उनके खंजर, कुछ ऐसे अस्त्र थे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ढाल, चमदार तलवार, जमधर तलवार और ये जमधर पीतल की ढाल। ये 2 ढाल हैं और इसे शायद कुछ जमधर था। इसको शिवाजी भी यूज करते थे पहले के टाइम में, वो भी यूज करते थे।
और ये महारानी जी भी अपने शासनकाल में इस तरह के अस्त्र यूज करते थे। अभी दोस्तों हम आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ और भी तलवारें थी जो कि वो यूज करती थी। ये आपको यहाँ पर कुछ बंदूकें देखने को मिल जाएंगी जो कि महारानी जी के शासनकाल में अंग्रेज और उनके कुछ शासनकाल के सेनापति यूज करते थे। और कुछ ऐसी यहाँ पर कारतूस थी जो पहले की टाइम में यूज की जाती थी। हालांकि ये इन्हें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया था क्योंकि मंगल पांडे के शासनकाल में वो कारतूस थे जिनको उनके चमड़े को नोचा जाता था, लेकिन कुछ मॉडिफाई थी जो अब के युग में बनाई गई थी शायद। और ऐसे कुछ ये यहाँ पर बंदूक है जो पहले के टाइम में यूज की जाती थी। और ये दोस्तों एक करनाल, इसमें शायद आगे से कुछ बारूद भरी जाती थी इसको, तब जाके ये शूट होती थी। ऐसे कुछ थी, डायरेक्ट इसमें आप बुलेट लगा करके इसको शूट नहीं कर सकते थे। तो ऐसे कुछ थी ये पुराने ज़माने की रॉयल बंदूकें। और ये शायद कुछ गोलियां थी जिनको भर करके फिर वो जो मसाले को इससे डाल करके यूज किया जाता था। दोनों अलग बंदूकें हैं। ये बंदूक में दोस्तों इन गोलियों को यूज करके और एक मसाले को भर करके शूट किया जाता था, जबकि जो वो बंदूक है उसमें सीधे बुलेट को लगा करके उसको शूट किया जाता था। तो दोनों टाइप की बंदूकें यहाँ पर रखी गई हैं, यहाँ पर संग्रहालय में संरक्षित हैं। ये है युद्ध के दौरान यूज किए जाने वाली छोटी तोपें, जो कि छोटी तोपें थी छोटे घातक करने के लिए, छोटे हमले करने के लिए। झांसी किले का एक दृश्य, ये है दोस्तों झांसी किले का एक दृश्य जो कि बहुत ही इतिहास काल में शायद पहली फोटो शूट की गई होगी। बहुत पुराना दोस्तों ये यहाँ पर एक फोटो पिक्चर लग रही है। सामने आपको उसी तरह की और भी तमाम बंदूकें मिल जाएगी, लेकिन ये बंदूक हर एक अलग टाइप की, सेम बंदूकें नहीं रखी हुई हैं। वो दो टाइप की बंदूकें थी। ये दोस्तों जो आपको मैं बंदूक आपको दिखा रहा हूँ, ये बंदूक भी काफ़ी रॉयल बंदूक है। यहाँ पर कुछ आगे ये कुछ जड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आगे की करनाल दिख रही है आपको। और ये एक दूसरी टाइप की बंदूक है जो कि रॉयल टाइम में यूज की जाती थी। यहाँ पर कुछ नंबर इसके लिखे हुए हैं। और यहाँ पर एक बंदूक की संगीन, मतलब बंदूक की संगीन नाम की एक अलग टाइप की बंदूक थी जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पर शस्त्र देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ और भी शस्त्र आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर चाकू, ब्रिटिश ऐसा कुछ, मतलब ब्रिटिश इन हथियारों का यूज करते रहे होंगे शायद, इसीलिए चाकू ब्रिटिश लिखा हुआ है। फरसा, कटार, गुप्ती कटार, फरसा, चाकू और ये फिलिग्रीमियन कैप, अजीब तरह के नाम है ये। और ये कुछ एक कैप थी जो कि ब्रिटिश यूज करते थे अपने मतलब सिर को सुरक्षित करने के लिए। और इस कमरे में दोस्तों आपको पुराने टाइम की जो भी मूर्तियाँ थी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सभी जो पहले टाइम की जो मूर्तियाँ थी पत्थर की जो पाई गई थी, ये सभी यहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। इधर भी आपको बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ दिख रही होंगी, कुछ झांकी बनी हुई हैं। ये सब पुराने ज़माने की पत्थर की मूर्तियाँ थी। तो मूर्तियों का 2-3 हाल बने हुए जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं, संरक्षित रखी गई हैं। 3-4 हाल आपको मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ हैं। हालांकि मैं अगर एक एक को दिखाने लगूँगा तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। ये है दोस्तों एक ऐसा कक्ष जहाँ पर हर एक प्रकार की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, पूरे उनके शासनकाल की, कैसे क्या इनका शासन था, कैसे क्या इनकी तस्वीरें थी, जो कि मतलब उनके महल से ही ये तस्वीरें निकाली गई हैं, ये बनाई नहीं गई हैं। राज दरबार की कुछ तस्वीरें हैं जो कि बहुत बहुमूल्य हैं। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा महंगी हैं फिर भी, और यहाँ पर संरक्षित रखी गई हैं। तो पेंटिंग का एक अलग से यहाँ पर हॉल बनाया गया है जहाँ पर हर एक प्रकार की यहाँ पर पेंटिंग यहाँ पर महारानी जी की रखी गई, जो कि राज दरबार की पेंटिंग थी। बहुत सारी पेंटिंग है, तो अगर एक एक को आपको दिखाने लगूंगा तो बहुत सारी पेंटिंग है, आप काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। ये दोस्तों कुछ कॉइन्स थी जो पहले के ज़माने में, लक्ष्मीबाई के ज़माने में यूज की जाती थी, और इस तरह से कॉइन्स को बनाया जाता था। और ये पुराने टाइम की कुछ कॉइन्स थी जिनको यूज किया जाता था उनके शासनकाल में। कुछ ऐसे उनकी मुद्राएं थी, आयात निर्यात जो भी था उनमें व्यापार में यूज़ किया जाता था। और ये कुछ सिक्के हैं जो कि आधुनिक भारत में कुछ इस तरह से डेवलप हुए। कुछ 50 पैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ हर एक प्रकार के पैसे यहाँ पर रखे हुए हैं।
तो और इधर भी कुछ आपको पैसे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा दूँ, ये ऐसे कुछ यहाँ के पैसे, पूरा कॉइन साल है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो कॉइन साल अलग से बनाया गया है, जहाँ पर आपको हर एक टाइप की कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे कुछ था, तो मैंने पूरा आपको यहाँ पर पूरा संग्रहालय दिखा दिया, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर थी। कुछ चीज़ों में यहाँ पर ताला लगा हुआ है, आई डोंट नो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं संग्रहालय के बाहर आ चुके हैं। पूरा मैंने आपको संग्रहालय दिखा दिया कि अंदर से कैसा संग्रहालय है। तलवारें मैंने दिखा दिया, पेंटिंग्स भी मैंने दिखा दी, और जो भी वहाँ की मूर्तियाँ थी जो कि राज दरबार की थी, उन्हीं सभी को निकाल करके यहाँ पर संरक्षित रख दिया गया है। मतलब उनके दरबार की हर एक चीज़ जो वहाँ से मिली है महल की, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर संरक्षित कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ आज का ब्लॉग था। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूं कि सभी को हमारे इंडिया की हिस्ट्री की जो भी चीज़ें थी, पुरानी कल्चर चीज़ें दिखाई जाए, उन्हें भी मोटिवेट किया जाए। तो मैं आपके लिए ये सभी चीज़ें बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart